तुम्हारा ह्यूमर कौन है? समय रैना। समय राणा को आते से लोग बोलते हैं कि नो ही डजंट रिस्पेक्ट पीपल। तुम डार्क ह्यूमर में बिलीव करते हो? Either you enjoy the chaos या you leave the industry. Kapil Sharma has been doing that कब से and he's still relevant. One of the BJP workers' brother was shot dead. What? China जो भी मूव करता है ना 我在北京 प्लान करता है कि मेरे को मार्केट कैसे करना है. There's a PR. उफ, China runs the world. कि है कलर डाइज कितनी लड़कियां मरती हैं ऐसे कलर मर गई हम अपने कल्चर अपने क्राफ्ट से दूर भागते हैं. वेस्ट में क्या चल रहा है? अरे वाह, अपने पास क्या है? भूल जाओ. आई थिंक is one of the smartest politicians you have today. समोसा लगा हमें बेचने के लिए. क्या प्रॉब्लम है समोसे में यार? किसी चीज के लिए अच्छा नहीं है, ना पॉलिटिक्स के लिए ना हेल्थ के लिए. और ये कांग्रेस की कंडीशनिंग है. कोई और रिलीजन के हो ना, यू आर सपोज्ड टू से इट प्राउडली बिकॉज यू आर अ माइनॉरिटी. द मेजॉरिटी इज नॉट सपोज्ड टू से दैट. इंडियंस को झंडे गाड़ने के बाद इज्जत तब मिलती है जब इंडिया में ना हो. मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ वुमन क्या तुम देखते हो? तो बिल्कुल ही दूर से देखना है तो वर्टिकल आपका रिजेक्टेड टीवी है. Uncensored with Shardul. डू यू थिंक चाइना ने जो किया है कि आप सारे इन्फ्लुएंसर्स जो उस टॉपिक के एक्सपर्ट नहीं है वो उस बारे में बात नहीं कर सकते, बैन? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू इट. मतलब उसको देखना है तो आप एक देखो, चाइना जो भी मूव करता है ना, उससे वो 1 महीने पहले अपना प्लान करता है कि मेरे को मार्केट कैसे करना है, कि जब मैं अनाउंस करूँ लोग बोले यार चाइना बेस्ट है. वाओ. तो आपको बहुत पहले से पता था ये चाइना करने वाला है, राइट? कैसे पता था? वहां थोड़ी बिल अनाउंस होता है एकदम से कि डिस्कशन होता है. यू आर सेइंग देयर इज अ पीआर. उफ, चाइना रन्स द वर्ल्ड. चाइना को अगर इंडिया से वॉर लड़नी है, हम हार चुके होंगे तब वो बोलेंगे चलो लड़े. काश मैं बिग बॉस में जब गया तो मुझे चाइना का पीआर मिला होता. तो बिग बॉस की जरूरत नहीं होती. एग्जैक्टली. बट माहिर एक बात बताओ, तुम्हारे इतना बढ़िया नॉलेज है तुम्हें ऑफ पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग. कभी सेट्स पे तुम ये सब बातें करते हो तो लोग तुम्हें एलिनेट नहीं कर देते? बिकॉज मैंने एक तो देखा है एक्टर्स को हमारे कंट्री में पॉलिटिकल ओपिनियंस रखने के ऊपर बहुत बैकलैश मिलता है. मतलब सो मेनी पीपल ऑन माय पॉडकास्ट हैव सेड यार भाई हम नहीं आना चाहते पॉडकास्ट पे, अगर हमने कुछ बोल दिया तो मैंने कहा इट्स योर चॉइस. बट पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक्टर्स को पॉलिटिकल ओपिनियन रखना एंकरेज नहीं करते. लोग कहते हैं व्हाई डू यू वांट टू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन? आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल ओपिनियन. आई एम लाइक, पॉलिटिक्स आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट करता है. हाउ कैन यू नॉट हैव एन ओपिनियन ऑन इट? व्हाट इज योर टेक? दैट इज अ पॉलिटिकल कंडीशनिंग अगेन, कि आप नहीं रख सकते ओपिनियन. बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा ऐसा है कि अगर आप वेजिटेरियन को नॉन वेज खिलाओगे उसको नहीं पसंद आएगा. उसको हजम ही नहीं होगा, उल्टी मारेगा. ठीक है. बट आई हैव ऑल्सो अगेन, अगर मैं सेट पे डिस्कस भी कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे एक्टर्स भी साथ काम करने वाले रहे हैं जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो. सॉरी, नॉट, आई एम गुड. आई वॉज डूइंग अ शो जिसका नाम था वंशज. मेरी कास्ट में ही पुनीत सर थे, गिरीश सहदेव सर थे. एक्सट्रीमली पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड. दोज आर द बेस्ट डिस्कशंस जो मैंने करी हैं. पुनीत सर तो आई लव. वो जितने वोकल हैं और क्लियर हैं, और मतलब उधर आप कर सकते हो ना. अगर उधर आप डिबेट भी कर रहे हो तो आप ऐसे इंसान के साथ बैठ के बात कर रहे हो जिसको पता है कि क्या बोल रहा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. अब वही बात हो गई कि जिसको स्वाद नहीं पता उसको खाना बोलोगे कि बना के दिखा, तो नहीं बना पाएगा. पर तुम्हें कभी डर लगता है कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ योर ओपिनियंस एंड सच बेबाकी? नहीं. कभी ट्रोल हो जाओगे कभी, क्योंकि ये सारे बड़े एक्टर्स आजकल इसी बात पे डरते हैं. हैव यू बीन ट्रोल्ड एवर? बड़ा तो बनने तो ट्रोल होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक यू आर बिग इनफ. आई मीन ये तुम्हारा मानना है कि तुम नहीं. अगर मैं अगर ये सोचता हूँ कि कल को मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा और मुझे चेंज लाना है और मैं आज डरूंगा, तो मुझे जेन्युइनली कल जाना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में. पर पॉलिटिक्स में कोई एक्टर आज तक अभी मे बी अब आ रहे हैं, बट जब पुराना टाइम था तब कहते थे कि पॉलिटिक्स में एक्टर्स को जाना ही नहीं चाहिए, एक्टर्स का करियर ही नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ. डू यू एग्री? जया जी हैज बीन सिटिंग इन द असेंबली फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ लास्ट ऑलमोस्ट 2 decades. बट कभी उनको क्रेडिट नहीं मिला उस चीज के लिए. उनको क्रेडिट मिलता है वो क्रेडिट वीरल के लिए बहन की बैठी रील्स पे आने के नहीं. लिए. वो क्रेडिट के लिए बैठी ही नहीं है. ओह, इफ यू एक्चुअली लिसन टू द सेशंस, उनके पॉइंट्स वैलिड होते हैं. बिल्कुल. ठीक है. आई थिंक इवन अबाउट ट्रांस एंड पीआर प्रोडक्ट नहीं है. हाँ, सॉरी वो जी की जैसे पीआर प्रोडक्ट नहीं है. यू थिंक सो? आई थिंक is one of the smartest politicians you have today. Yeah. He knows how to run the world with his words and charm. शब्दों के खिलाड़ी हैं. शशि थरूर नहीं है अब. है. उस इंसान को समझ है कि आम आदमी को ना
वो कौन सी नब्ज मैं पकड़ूं कि वो मेरा हो जाए। वो पॉलिटिशियन नहीं है, या वो प्योर पॉलिटिशियन। जो एडमायर उनके बारे में करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहा। क्या नहीं करना चाहिए एडमायर? यार थोड़ा ये मेरा ओपिनियन है, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ ठीक है, डॉक्टर बीइंग योर असेंबली, हाँ आपका लिवर फेल हो रहा है, आपको डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी, आपको उस टाइम उसको दिक्कत बतानी है, आपने बोला मेरी ना स्किन पे ड्राइनेस बहुत हो रही है, हाँ उसने क्रीम दे दी, आप चले गए, हाँ लिवर अभी भी फेल हो रहा है। फिर अगली बार है, डॉक्टर ने पूछा ड्राइनेस कैसी, हाँ ड्राइनेस ठीक हो गई, अब मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, उसने तेल दे दिया, आप तेल लेके चले गए, लिवर फेल हो रहा है। अब जब आप लिवर की बात बोलोगे ना तब तक लिवर फेल हो चुका होगा, बट वो टाइम डॉक्टर का चला गया, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि लिवर फेल भी हो रहा था। करेक्ट करेक्ट। तो समोसे तो सस्ते हो गए। पता है मैं जब की रील्स देखता था तो क्या पॉइंट उठाया यार, हाँ बिल्कुल यार, तो वो तो उन्होंने किया है बहुत बढ़िया। यार हम इंडियन है ना, हाँ। हम बह जाते हैं भावनाओं में। हम समोसा लगा हमें बेचने के लिए, समझो क्या इनोसेंट, क्या प्रॉब्लम है समोसे में यार? किसी चीज के लिए अच्छा नहीं है, ना पॉलिटिक्स के लिए ना हेल्थ के लिए। मुझे अच्छे लगते समोसे, मैं बिक जाऊंगा समोसे के लिए। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कोई पार्टी मुझे ले ही लो, बिकॉज यू नो ऑनेस्टली जितना मुझे मजा आ रहा है ना माहिर के साथ बात करके, आई डिड नॉट थिंक, मैंने क्वेश्चंस लिखे थे पर मैं छोड़ दिया वो सारी बातें, तो मजा आने लग गया। पर माहिर अब मैं थोड़ा सा तुम्हारी एक्टिंग की तरफ भी आना चाहूंगा बिफोर वी बिल्कुल। एंड दिस डिस्कशन। अभी अभी जो इलेक्शंस हुए इंडिया में, जिसके बारे में मैं सो आई वाज दिस एपिसोड इज बीइंग शॉट जब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, सॉरी वेस्ट बंगाल अपने बंगाल इलेक्शंस में ममता जी गई, बीजेपी आई, मैं फ्लाई नहीं, गई नहीं है, नहीं ने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने से। रिजाइन नहीं कर रही है। हाँ, बट गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी है। ये नायक में हुआ था ना ऐसा ही? नहीं फिर नॉट सिमिलर, बट हाँ कुछ तो ऐसा हुआ था। दोनों इलेक्शंस के बाद गवर्नर रिलेटेड इश्यूज हैं अभी, बट इशू है नहीं। पर हाउ कैन यू नॉट रिजाइन कि ये मेरी सीट है, मैं नहीं चलो नहीं, सिर्फ वो नहीं है ना, हाँ। आपके जो नए सीएम बनने वाले हैं उनके क्लोजेस्ट एड को मार दिया जाता है पोस्ट पोल वायलेंस में। व्हाट हाँ, यू डोंट नो दिस? नो आई वन ऑफ द बीजेपी वर्कर्स ब्रदर वाज शॉट डेड, ठीक है। आपके जो सीएम बने अधिकारी जी, उनके क्लोजेस्ट एड को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीएन थे शायद, या उनके सेक्रेटरी थे, किसी का, आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट उनको मार दिया गया है। पोस्ट पोल वायलेंस में कितने बीजेपी वर्कर्स को मारा गया? एंड ये न्यूज़ क्यों नहीं आती है? अभी आ जाएगी, आजकल में आप पढ़ोगे हेडलाइंस हर जगह। या बड़ी एम्पलीफाई नहीं होती जितनी जितनी मतलब जितने वो बनते हैं कि एक सो एंड सो के साथ लिंचिंग हुई, एक सो एंड सो के साथ ये हुआ, एम्पलीफाई होगा। अभी मैं बताता हूँ, ये आई डोंट नो न्यूज़ में आया नहीं आया, मैं नाम नहीं ले सकता, बट वन ऑफ द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस के हैज़ बिन ट्रांसफर टू वेस्ट बंगाल। ये एम्पलीफाई तब होगा जब एक्शन देखोगे आप, और ये बीजेपी है, एक्शन दिखेगा आपको। पॉलिटिक्स में से अगर किसी का रोल करना हो तुम्हें एज एन एक्टर इन अ फिल्म और वेब सीरीज, कौन है जो मतलब यू नो इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड? देयर आर सो मेनी ऑफ देम। नंबर 1 बताओ। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर। रियली? ये पर्सनल चॉइस है या एज एन एक्टर तुमको चैलेंजिंग लग रहा है? लाइक यू लाइक्ड हिम पर्सनली या? ओह नो, अगर आप आज की सिचुएशन देखो इंडिया की, एवरीथिंग जो इंडिया ने अचीव करा है पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, जियो पॉलिटिकली, वो एक स्ट्रैटेजी के बेस पे है, ठीक है। इट्स अ डोमिनो सीक्वेंस। एक बार वो गिरना शुरू हुआ तो खट 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 एक साथ सब आए। वो सीडिंग करी गई है 5 से 8 साल पहले, वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। बिकॉज इमेज, अगर आप मुझे बोलो 2010 में यूरोप यहाँ पर आके डील करेगा, फ्रांस के प्रीमियर आके तारीफ करेंगे, एक इंडियन पॉडकास्ट पे बैठेंगे अपने ओपिनियंस रखने के लिए, लोग बोलते हैं नशे करके आए, सच्ची बात। आप मेरे को बोलते यूएस हमें कंडीशन देगा और हम बोलेंगे चल निकल, और अब फिर हम कंडीशंस देंगे। या आप मेरे को बोलते कि यूके के आपके पीएम जो प्रेसिडेंट ने करा था, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने करा था,
दे ट्राइड टू बुली इंडिया और इंडिया बुली नहीं हुआ. करेक्ट. बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशंस थी. वो अचीव करने वाले आपके फेसेस अलग हैं और वो स्ट्रैटेजाइज करके इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अलग हैं. सो योर चॉइस इज हिम. यस यस. ओके. अब हम थोड़े एक्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी आते हैं. बट उनकी उनकी से एक चीज मैंने जब तुम्हारे बारे में आई वाज इन द फ्लाइट एंड आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू एंड आई रेड दैट तुम्हें तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस फीचर की वजह से मतलब काम नहीं दिया गया है, विच इज योर आईज. यू नो मतलब आई मीन लड़कियां मरती हैं कि हाय कलर्ड आईज कलर्ड आईज. कितनी लड़कियां मरती हैं ऐसे मर कलर्ड गई. मर गई. अब तो कोई नहीं मर रहा. क्या बात कर रहे हो. ओके. तो तुम्हें इसकी आंखों की वजह से क्या फेस करना पड़ा था. इंडस्ट्री ना 2 पार्ट्स में है. हाँ. प्री कोविड अलग थी, पोस्ट कोविड अलग है. प्री कोविड जो भी मैंने काम साइन किया था, एवरीथिंग हर एक टिपिकल नेगेटिव, चिकना, आंखें वैसी, टेररिस्ट जोन में. तुम्हें हमेशा टेररिस्ट के रोल मिलते थे वो करी नहीं मैंने. पर ऑफर होते थे हाँ. बिकॉज ऑफ योर आईज. थोड़ा नहीं मजाक कर रहा हूँ. तो वो होता था. पोस्ट कोविड ऑडियंस बदल गई आपकी. लोग नहीं बदले, ओपिनियन बदल गया, पर्सपेक्टिव बदल गया, एक्सपोजर बढ़ गया. तो वहाँ पर इंडस्ट्री चेंज हो गई. हाँ, हमारे यहाँ पहले वो था ना कि कलर्ड आंखें हैं तो खराब लड़का है और लड़की ज़्यादा मेकअप करती है तो विलन है. आई थिंक ये स्टार्ट ही अगर बोल्ड पर्सनालिटी थी तो वो लड़की विलन ही थी. हमारे टेलीविजन पे हमेशा जो मेन हीरोइन होती है उसे बेवकूफ़ क्यों दिखाया जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता. अरे बिकॉज जीरो टू हीरो अंडरडॉग स्टोरी आज भी बिकती है. वो तो वर्टिकल्स पे भी चल रहा है ना. वर्टिकल क्या है? और वर्टिकल्स पे तो मैंने सुना पूरा ह्यूमिलिएशन चल रहा है. वर्टिकल आपका रिजेक्टेड टीवी है. इट्स आई एम सॉरी बट जो क्वालिटी आर्ट के साथ मजाक अगर आपको देखना हो कि डिग्रेडेशन क्या होती है, वर्टिकल देख लो. बट लॉट ऑफ एक्टर्स आर डूइंग इट, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्टर्स के फोन आया कि बहुत क्रेजी मनी है, तू भी कर ले and all. यार तुम नहीं कर रहे. नहीं, मनी तुम्हारा एम नहीं है. मनी एम नहीं है, बट ऐसा नहीं कि मनी नहीं चाहिए, मनी तो चाहिए ना. एज एन एक्टर एम क्या है. ऑस्कर. नो नो नो, वो सब नहीं. फिर आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन. मेरे को कुछ अपना करना है, अपना बना के छोड़ के जाना है. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि इंडिया में ना यार दिक्कत क्या है कि हम अपने कल्चर, अपने क्राफ्ट से दूर भागते हैं. वेस्ट में क्या चल रहा है? अरे वाह वो चाहिए मुझे. या अपने पास क्या है? भूल जाओ. कोहिनूर ऐसे ही लेके गए थे वो लोग, ले गए फिर याद आई. there's a whole generation जो प्राउड नहीं है ऑन बीइंग इंडियन. सच्ची बात है. पूरी जनरेशन मतलब oh my god ये सब ऐसे ही. I'm like तो वो अच्छी चीज है राइट. नहीं, हमारे जो जेनजीज हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है, दैट्स अ कूल थिंग. यार जेंजी तो कंडीशनिंग का प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है आपका. हाँ. ये इस तरफ इंक्लाइन होना जो स्टार्ट हुए थे वो हमारे से भी पुरानी जनरेशन थी. हाँ. वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया. Yeah. जेंजी की गलती नहीं है कि उनके पास सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ गया. मेंटालिटी तो पहले सेट हुई ना. बट देखो अगर तुम पूरी दुनिया में इंडियंस ने झंडे गाड़े हुए हैं, देखो अगर तुम एज अ कंट्री ऑल्सो इंडिया इज डूइंग रियली वेल. ऑफ कोर्स उसकी प्रॉब्लम्स हैं. इंडियंस को झंडे गाड़ने के बाद इज्जत तब मिलती है जब इंडिया में ना हो. ऐसा है. नाम बताओ आप, क्रिकेटर्स हटा दो और बड़े नाम बताओ मेरे को. उसको इज्जत ही तब मिलती है जब फॉरेनर्स रिकॉग्नाइज करते हैं. अच्छा हाँ. रणवीर सिंह. फॉरेनर्स रिकॉग्नाइज नहीं करते. नहीं, फॉरेन ने बहुत उनको ट्रोल किया धुरंधर के लिए. वो तो अभी है ना. उन्होंने वो तो बहुत एक फिल्म है. उर्वशी राउतेला. हम क्या झंडे क्या गाड़ी. बहुत सारे उन्होंने. शी इज द मोस्ट यंगेस्ट मोस्ट प्रोलिफिक मोस्ट फेमस एक्ट्रेस टू हैव अपीयर्ड इन कांस. मेरे पास रोलेक्स नहीं है. Okay. We were talking I about love Urvashi Indians. Rautela. Do you? Sorry, no. No? No. She's damn funny, man. Not my humor. तुम्हारा ह्यूमर कौन है? लाइक who's your जिसके तुम रील्स देखते हो या जिसकी तुम इंटरव्यूज देखते हो या जिसके तुम शोज देखते हो, बोलते हो ये सही है. यार समय रैना, मैक्स अमीनी. बट समय राणा को आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं बदतमीज है. समय राणा को आधे से लोग बोलते हैं कि नो ही डजंट रिस्पेक्ट पीपल एंड ऑल दैट स्टफ. हाँ You're okay with it. हाँ.
तुम डार्क ह्यूमर में बिलीव करते हो? लाइफ इज अ डार्क ह्यूमर. आपके साथ जो हो रहा है सेंसिटिव तो कुछ नहीं हो रहा लाइफ में. हाँ, जिस इंडस्ट्री में आप हो, अगर सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट करोगे तो भैया हो गया फिर तो. that's true, सो ईदर यू एंजॉय द chaos that's true. या यू लीव द इंडस्ट्री. सो आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज टू सर्वाइव. और उसमें कोई इंसान अगर आके हंसा देता है तो मैं खुश हूँ. कपिल शर्मा हैज बीन डूइंग दैट कब से, एंड ही स्टिल रेलेवेंट. He's so good. लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि नहीं, उनकी कॉमेडी में तो सिर्फ लड़कियां लड़कों को लड़के के कपड़े बना देते हैं और ये हो जाता है. There's that side बट also. वो एरा भी अलग था ना जब उन्होंने शुरू किया, तब वो चलता था. Yeah. समय रहना आज का एरा है. यू कांट कंपेयर देम, आई एम सॉरी, नहीं, you can't. बिकॉज वो एक लेगेसी और एक रीसेंट ट्रेंड है. Correct. आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम समय रहना, Yeah. बट यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट कपिल शर्मा हैज क्रिएटेड. Correct. वो लेगेसी है. Yeah. और देयर इज अ रीजन यार वो नेटफ्लिक्स पे इंसान बैठ के शो चला रहा है, बिकॉज यू हैव टू गिव इट टू कपिल शर्मा जी कि इट्स नॉट ऑलवेज बिन कि वो अपने बारे में था. पंजाब से जो लोग साथ थे ना यार, वो तब से आज तक साथ हैं. Yeah. गिटार पे कौन बैठ के बजा रहा है वो हमें पता है कौन है, कि उनका दोस्त है. मेरा ना एक शो करने से पहले मेरी कोहोस्ट से झगड़ा हो रहा था अबाउट दिस थिंग कि मैंने बोला यार ये जोक अच्छा लैंड करेगा, एंड इट वाज अबाउट हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. इसलिए ये इतना पुराना हो गया है, इट्स सो पास. ऐसे नो कंटेंट पॉइंट्स बात कर रहा हूँ, लड़कियां प्लीज. जोक ना कपिल शर्मा को पता है कि नॉर्मल लोग क्या सोच रहे होंगे, यू नो. एंड आई थिंक एवरी बिग क्रिएटर, चाहे वो आदित्य धर हो, चाहे वो ये हो कपिल शर्मा हो, चाहे समय रैना हो या राघव चड्ढा या ध्रुव राठी, ये तारीफ तो देनी पड़ेगी, उन्हें पता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए. ओके, तुम्हें लगता है आजकल के यंग इंडियंस अपने रूट्स और कल्चर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? एब्सोल्युटली. एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? प्रे. नहीं बहुत सीरियस, कुछ मैं नहीं कर सकते. एक्चुअल सेंस में बोल रहा हूँ. प्रे. पूजा पाठ करने से आपको कल्चर की वैल्यू रियलाइज पर होती हमारे है. यहाँ पूजा पाठ करने वाला इंसान तो कूल नहीं होता ना. तो वही तो फैक्ट है ना. व्हाई इजंट इट कूल? और साउथ जाके क्यों कूल हो जाता है ये सब? हाँ, जब विजय देवरकोंडा करता है तो कूल लगता है लोगों को, लेकिन जब मैं या तुम करेंगे तो वी विल बी कॉल्ड राइट लीनिंग, और यू नो ये तो जो पुराने भी इनको ख्याल बोलना का है एंड ऑल दैट स्टफ. व्हाई नहीं, ये सिर्फ अनुकूल तब है जब आप हिंदू हो इंडिया में. आई एम सॉरी, दैट्स एक्चुअली ये आपको कंडीशन करा गया है, और ये कांग्रेस की कंडीशनिंग है, कोई दो राय नहीं है इसमें. आप अगर कोई और रिलीजन के हो ना, यू आर सपोज टू से इट प्राउडली बिकॉज यू आर अ माइनॉरिटी. द मेजॉरिटी इज नॉट सपोज टू से दैट, बिकॉज मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप मेक श्योर करो सब इक्वल हैं, है ना. तो इसलिए आपको धर्म बुला दिया अपना. पर आप लोगों को इक्वल रख सकते हैं बाय जस्ट ऑल्सो प्रैक्टिसिंग योर ओन फेथ. आपको जरूरी नहीं ना कि अपने फेथ को बुलाना जरूरी है. लाइक यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट मूवीज आल्सो लाइक पीके एंड ऑल दैट स्टफ, जिसमें पूरा ठीक है, पॉइंट सही था यार आपका. आर्ट को साइड रखूंगा मैं इससे. नहीं, बट आई एम सेइंग कि ये जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ना, ये बहुत समय से हो रहा है. हाँ. मुझे याद है कि मैं कभी फोटोज नहीं डालता था अपने यू नो टीका लगा के या माला डाल के या मंदिर में जाके. अब कूल हुआ है, अब कूल हुआ है. अब लोग मंदिरों के फोटो डाल रहे हैं. अब पॉडकास्ट पे लोग यू नो बात कर रहे हैं अबाउट भक्ति के बारे में. सॉरी, भक्ति के बारे में. वही लोग थे जो Correct. पहले बिल्कुल हिप एंड हैप. व्हाट चेंज्ड? I think there's a divide ऑडियंस का. ना तो आप एक रिलीजन पे फोकस्ड हो, ना ही आप इफ़ यू वांट टू केटर टू द मासेस, अगर आपको चाहिए आप टियर 2 टियर 3 को केटर करो, आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा. मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. मैं अनसेंसर्ड विद शार्दुल के स्ट्रेटजिस्ट के लिए हम तुम्हें जरूर बात करना चाहेंगे. अच्छा, अब आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग क्विक क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर. अच्छा, आजकल मैस्कुलिनिटी को विलन बना दिया जाता है. इज इट ट्रू? लाइक यू नो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. नहीं, मैस्कुलिनिटी भी मतलब यू नो दैट सॉफ्ट बॉय एरा आजकल आ चुका है, जहां अगर यू नो इफ अ मैन इज लाइक यू, वुमेन आर लाइक ही मस्ट बी टॉक्सिक. ऐसा तुमने Yeah. भी फेस किया है? ये थॉट प्रोसेस है. ये आर्ट, जहाँ आर्ट आपका टर्न लेगा वो थॉट प्रोसेस और प्रोपेगेंडा हो जाएगा. On a scale of 1 to 10, how toxic are you? I have no idea. You'll have to ask someone else who knows me. Someone else who you dated ना, वही बता सकती Maybe. है. Have you ever dated someone toxic? Yes, absolutely. What is the most toxic trait that was there, जिसकी वजह से तुमने Self pity. हैं? Self pity. Self pity. You don't like that. नहीं, एक एक्सटेंट होता है उसका कि अगर
मैं बताता हूँ यार, मेरे को बुखार हो रहा है, अरे बुखार मेरे को हुआ था, अभी देख मेरे को जुकाम हो गया है। ये तो कुछ नहीं है, हाँ। मेरे चाचा को हुआ था बुखार। अच्छा, गॉट इट। मॉडर्न मैन की सबसे बड़ी साइलेंट स्ट्रगल क्या है? सैनिटी, पीस, स्ट्रेस फ्री लाइफ, नॉर्मलसी। पता है मुझे क्या लगता है, द प्रेशर टू ऑलवेज बी दिस, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि सारे मैन समझते नहीं हैं औरतों को और हमें उनका दर्द नहीं पता और हम लोग उनके वो नहीं होते, बट ये जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाया क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, दिस इज जस्ट द एवरेज ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, समथिंग दैट दे से कि इतना बेयर मिनिमम वर्सेस प्रिंसेस ट्रीटमेंट की लड़ाई में आई थिंक मेन आर गोइंग क्रेजी बिकॉज हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हम दरवाजा खोल देंगे। यू चूज योर ट्रॉमा। या आप समझते हो कि देखो जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसका ट्रॉमा भी बड़ा है क्योंकि उनको नहीं मिला, राइट? इंसान भी वो वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे जो नहीं केटर करेगा क्योंकि वो ट्रॉमा पैटर्न है। तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रॉमा क्या है? मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा आई गेस abandonment issues, I would say, maybe. Wow, that's a big one. By But we who? all have it. But who abandoned you? As I said, when you आप ऐसे पले बड़े होते हो जब आप अकेले ही रहते हो। मुझे याद है यार, मेरे पास लंच वंच पे बैठ के खाने के लिए दोस्त नहीं होते थे, आधा टाइम तो खाना नहीं होता था क्योंकि वो पहले ही बुली करके चोरी हो जाता था। तो टू बी अप्रिशिएटेड एंड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो आज भी, तो मैं उसको वैल्यू करता हूँ। So let me do this for you. Mahir, you seem like a very nice guy. Honestly, मतलब तुम जितनी बात, हम पहली बार बात कर रहे हो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मेरे स्कूल में तुम होते तो मैं शायद तुम्हारे साथ डब्बा बैठ के खाता हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है तुमसे बात करके। And you know, honestly, I see a lot of me in you as well because All fat it kids are the takes- same. पता है, हाँ, ऐसा मैंने किसी से सुना है कि जो फैट लोग होते हैं दिमाग में, मतलब हम फैट थे, हम किसी को फैट शेम नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही को फैट शेम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में हम कभी पतले हुए ही नहीं हो सकते, है ना? यू लूज यू। चाहे कितना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट आपका वही बच्चा है। करेक्ट। अच्छा, आजकल के लड़के बड़े कंफ्यूज हो रखे हैं कि उन्हें लड़कियों के साथ कैसे रहना है। डू दे नीड टू बी कबीर सिंह और डू दे नीड टू बी दिस मॉडर्न सॉफ्ट बॉय एरा, और चक्कर में वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि दे आर नॉट, ट्रेडिशनल रोल्स खत्म हो गए। पहले तो ना कि लड़के को पसंद आई लड़की, उसने मैसेज कर दिया हाय हाउ आर यू एंड ऑल दैट स्टफ, आई नो हाय हाउ आर यू एंड ऑल दैट स्टफ। अब क्या होता है कि मैं गेम खेलूंगा, मैं वेट करूंगा, तो उसमें ना अभी इतने रोल्स हो गए एंड बिकॉज ऑफ द लड़कियों को मैस्कुलिन बनना पड़ रहा है, तो होल डेटिंग लव गेम बहुत कंफ्यूज हो गया है। तुम्हारे को क्या लगता है कि व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड? Nothing, let it be. You're Let them okay have with the that way trauma. people are Yeah, dating? yeah. Let them live with that trauma. स्वाइप हाँ, लेफ्ट राइट, they will end up as the lonely generation. दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। No, that's true though. ओके, तो आई थिंक हम दोनों के ट्रॉमा भी सेम हो चुके हैं और हमने डिसाइड कर लिया है कि माय, बट आई हैव टू से दिस बिकॉज यू नो ये मुझे ऐसा लगा तुमसे बात करके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, लोग ना अज्यूम कर लेते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं कि वो अच्छे हैं। बिल्कुल। और मैंने ये अपनी लाइफ में अपने ट्रॉमा, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने अबैंडनमेंट इश्यूज के बाद सीखा है कि नहीं, जो अच्छे होते हैं ना उन्हें बताना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज the world is not doing that to you. So I have to say before we move on to our rapid fire round that Mahir, you are that person जो अगर स्कूल में मुझे मिला होता तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, क्योंकि डब्बा में उसी के साथ खा रहा होता। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही थी कि हमें कंट्रोल कौन करता कि कम खाओ ये प्रॉब्लम हो जाती। ऑलराइट, रैपिड फायर खेलेंगे, बिल्कुल। कोई हैम्पर नहीं है, मेरा नामकरण भी नहीं है आपको, लेकिन ये कसम खानी पड़ेगी कि आप बहुत ही अनसेंसर्ड रहेंगे। अब बिना कसम खाए भी हम अनसेंसर्ड ही रहेंगे। ओके, रैपिड फायर, लव या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। रियली? बिगर देन लव? लस्ट या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। क्या बात कर रहे हैं? Any day. You're I 20 can still be confused between love and respect, but not lust and respect. तुम 29 के हो, तुम्हें लस्ट नहीं अफेक्ट करता? नहीं। वाओ। लॉयल्टी या ऑब्सेशन? Loyalty. सॉफ्ट गर्ल या सैवेज गर्ल? Soft. या ओके, मैरिज या फ्रीडम? Marriage. यू बिलीव इन मैरिज? Yeah. Totally. आजकल वो जो ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट आया है उसमें नहीं, और क्या कितने सारे आ रहे हैं ना, पॉलीएमरस, ओपन मैरिज, यू बिलीव इन देम? That's people and their opinions. I respect that, but not me. बट ब्रैड पिट ने कहा था कि मैरिज में मोनोगमी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है?
ब्रैड पिट इंडिया में नहीं पैदा हुआ था. I like this answer. वो नोएडा में पैदा होता, थॉट प्रोसेस उसका भी अलग होता, या इंदौर में. ब्रैड पिट अगर नोएडा में पैदा हुआ होता तो उसे एंजेलिना तो नहीं मिलती, पक्की उसके बात. 3 बच्चे पहले ही हो चुके होते और उनके बच्चे होते आज. ब्रैड पिट शायद पेट के साथ अभी होता है ना, जलेबी वलेबी खा के. ओके, जिम या थेरेपी? उफ, जिम इज अ थेरेपी. पर तुमने कभी थेरेपी ली है किसी भी चीज के लिए? यू बिलीव इन थेरेपी? I believe in spirituality. I believe in God. I feel I went my every moment there. दरबार में. तुमने थेरेपी की है कभी? थेरेपी ली है या की ली है एज इन थेरेपिस्ट के पास गए? नहीं. यू सेड दरबार एज इन गुरुद्वारे? मेरे सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद जॉइंट फैमिली. हमारे घर में एक दरबार बनाया हुआ था. हम गुरुजी में मानते हैं. अच्छा, which तो गुरुजी? वो दिल्ली में जो गुरुजी होते हैं, शिवजी सदा सहाय. Yes. हाँ, ओके. घोस्टिंग या कन्फ्रंटेशन? कन्फ्रंटेशन. यू लाइक ओ कन्फ्रंटेशन? हाँ. रिश्ते बच जाते हैं. पर लोग को नहीं पसंद है कन्फ्रंटेशन. तो वो लोग ही नहीं है आपके लिए. फेम या पीस? फेम के बिना भी पीस नहीं होता, फेम के साथ भी पीस नहीं होता. मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ वुमन? सेल्फ रिस्पेक्ट. या मुझे लगा था तुम मतलब कोई फिजिकल एट्रीब्यूट दोगे. नहीं यार. इतना इंटेलिजेंट क्यों होना है? फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है सबसे सुंदर लड़की का? क्या तुम देखते हो? वैसे ऑनेस्टली फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, बात कैसे करता है इंसान. अगर वो भी हटा दो, बिल्कुल ही दूर से देखना है तो आईज एंड देन हेयर, एंड देन आई गो होम. टॉक्सिक लव या बोरिंग स्टेबिलिटी? सॉरी व्हाट? टॉक्सिक लव या बोरिंग स्टेबिलिटी? आई डोंट लाइक बोरिंग स्टेबिलिटी. आई लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप. नहीं, आई लाइक बोरिंग स्टेबिलिटी. What are you talking about? Have you ever done toxic love? यस. अच्छा, फिर ever stalked someone after pretending not to care? या oof. The naughtiest DM you've received? So many. I have received so many dick pics I can't even tell you about. क्यों? मर्द होते हैं. But तुम्हें क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि तुमने कहीं ऐसा बोला है कि you are interested in? interestingly I've played a lot of gay characters. है? हाँ. अच्छा, तो maybe that's why ना. Yeah. But तुम नहीं हो. नहीं. So he's straight, guys. Why are you sending him dick pics? But I think that's a kink. Or yeah. Just to send dick pics. No, there's a thing. They love straight men because most of the straight men don't know that they're gay till they get a hard on. Most of the straight men don't know that they're gay. What a statement. Yeah. But that's Wow. true. I'm sorry. हम sugar की बात जब कर रहे थे, a lot of people are okay with that sugar वाला thing, हाँ. right? But biology भी कुछ होती है ना. यार मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि मतलब तुम जो बोलते हो ना, अरे मैंने काम वो के लिए किया. मेंटल बैरियर आपका है, आपने बोलना नहीं है. बट इफ बायोलॉजी मतलब अगर आपकी बॉडी हार्मोन सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो अट्रैक्शन तो है. करेक्ट. है ना. करेक्ट. ब्लड फ्लो तो तेज हो गया. करेक्ट. तो फिर या हाउ कैन लाइक इट. और मुझे ये भी नहीं समझ आता, लोग बोलते हैं कि नहीं आई वाज इन दैट फेज एंड ऑल. नहीं ब्रो, यू कांट किस समवन और यू कांट टच maybe समवन. that phase was the reality. पर वो मानेंगे नहीं. Oh नहीं, conditioning. अच्छा चलो, what तो you're getting a lot of pics in your DMs. Notice DM you have sent. Oh no, I don't do that. अच्छा, if you had to send it to a celebrity, this is the last question. Get as I've sent a lot of DMs to Gal Gadot. saying Every year एक भेजता हूँ मैं हिच birthday चाहिए. पे. नहीं कि एक दिन काम करूँगा आपके साथ में. अच्छा वैसा. हाँ. यार माहिर, you really have no game. नहीं. मतलब he's a very intelligent boy, so well read, such a sensitive man, such a good friend. I can say कि मतलब मैं इसको दोस्त बना सकता हूँ. पर गेम नहीं है बंदे में. गेल गडोर को मैसेज करके बोल रहा है मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा. Why? Why you यार always कल को काम करूँगा तो बोलूँगा मैसेज किया था, खोल के देखेगी, फिर तब बेइज्जती हो जाएगी. मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मुझे नाम अभी भी नहीं चाहिए. हाँ. बट तुम्हारी, मैं कंसर्न में पूछ रहा हूँ, तुम्हारी रिलेशनशिप है, हाँ. चल रही है? हाँ. थैंक गॉड. बिकॉज आई वाज लाइक ऐसी बातें करेगा तो कैसे मिलेगी. जो इंसान रिलेशनशिप में होता है ना वही ऐसी बातें कर सकता है. हाँ. जो सिंगल होता है अभी तक फेंक चुका था कुछ. नहीं, पर तुम भी फेंक सकते थे. तुमने शायद रिलेशनशिप की वजह से नहीं फेंका. Because I'm mentally also committed. विच इज़ वेरी नाइस. यू नो, वो कहते हैं ना कि मर्द अपना पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है. एंड व्हेन मेन आर कमिटेड, आई थिंक वी आर द बेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ.
कमिटमेंट इज नॉट योर चॉइस. किसकी होती है? लड़की की? नहीं, इट इज़ लाइफ्स चॉइस. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. ना आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं आपके लिए कमिटेड हूँगा, ना हाँ भाई, या तो है या नहीं पर है. कमिटमेंट तो इंसान को करना पड़ता है ना. वो एफर्ट होता है. नेचुरल कमिटमेंट यू सेइंग भगवान डिसाइड करता है. या फोर्सफुली करो या नेचुरली करो, आप मेहनत कर सकते हो. नियति और नियत साथ चलती है ना. पर फल आपके हाथ में नहीं होता. वही. मेरे को लगता है मैं पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ. अब ऐसा लग रहा है मुझे. बट देखो, मैंने माइक को प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं पूछने वाला वो किसको डेट कर रहा है, किसके साथ कमिटेड है. तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. तुम्हें किसी ने नहीं रोका है. तुम्हें ये एपिसोड ऑफ अनसेंसर्ड विद शार्दुल कैसा लगा वो ज़रूर बताना. अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई भी बात, आई रीड एवरी कॉमेंट, सो प्लीज़ फील फ्री. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. और जो डिक पिक भेज रहे हो वो इसी को भेजते रहना. Promoting the wrong kind of product, bro. Yeah, I believe that if you're friends with people, you have to be bad to them. I don't believe in like See, when a fat kid grows up and starts bullying people, that's wrong. that's me. That's you. Thank you so much, Mahir, for coming here. I have to say that we both might be those fat kids, but I am so happy that I met you, because you know Same here. there's a certain goodness that has like जो आ रही है. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एपिसोड खत्म हो चुका है. मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है मुझे. मेरा तुम्हारा काम हो गया है मेरे लिए. Instagram पे रीशेयर चाहिए. नहीं. मैं हमेशा लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि आप कुछ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. बिकॉज ये तो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे लिए बना रहा हूँ. एंड आई जेन्युइनली यू नो मैं बहुत मुंहफट इंसान हूँ ऑनेस्टली. तभी मेरा नाम ही है अनसेंसर्ड विद शार्दुल, क्योंकि देयर हैज बीन लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें देख ली अब. और मैंने एक चीज़ समझ ली कि अब आई डोंट वांट टू बी फेक टू एनीबॉडी, एंड दैट डजंट पे इन द लॉन्ग रन. एंड आई हैव टू से दैट जेन्युइनली you are somebody जिसमें ना lot of goodness, and I hope that you're just 29. I just hope that when you grow up and you cross 40, 50, 60, the world, the industry and the people don't attack that goodness in you. And I'll be in politics by then. हैं? तुम पॉलिटिक्स में चले जाओगे? या मेरे 2-3 काम है भाई. बिकॉज ना पता है किसी के मुझे किसी को मरवाना नहीं, कुछ नहीं करना है. I just want someone to go to someone and say hub. That's it. तब तक हप हो जाएगा. मुझे पता उतने में ही हालत खराब हो जाएगी. मुझे सिर्फ हप बुलवाना है. Done. तो which party? पता नहीं. Maybe independent थलापति हो जाए. Really? But अभी जो parties उसमें से कुछ पता नहीं है आपको. कोई मुझे ये पता है कि मैंने लड़ना कहाँ से है. कहाँ से? नोएडा, होम टाउन. और तुम्हारा कुछ वो साइन वाइन चूज किया? वो तब अभी कहाँ से, अभी वीट का साइन तो मत करो. ये तो sorry. Alright guys, whenever Mahir goes in politics, मेरा वोट 100% माहिर को जाएगा. I'm not saying it because अच्छा बंदा है. नोएडा वाले डाल देना ये इंदौर में. नहीं, नोएडा वालों को ही बोलेंगे ना. मेरा वोट माहिर को. ठीक है? Yes. Thank you so much guys. Thank you so much. It's been a pleasure, Charles.